महिला सुरक्षा सहयोगी समिति पाली एवं दिव्यांग सेवा संस्थान पाली के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को चिमनपुरा रोड स्थित दिव्यांग सेवा संस्थान के तत्वाधान विशेष दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 10 से अधिक चिकित्सकों ने निःशुल्क सेवाएं दी। शहर के सैकड़ों शहरवासियों ने इस शिविर का लाभ उठाया। महिला सुरक्षा सहयोगी समिति के संस्थापक एवं दिव्यांग सेवा संस्थान के संस्थापक झालाराम देवासी जोयला ने चिकित्सकों को भगवान का दूसरा अवतार बताते हुए सेवा के पुनीत कार्य में सहयोग पर उनकी सराहना की। दिव्यांगजनों की सेवा के लिए आयोजित होने वाले सेवा के पुनीत कार्य में ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव कटारिया, फिजिशियन डॉक्टर भरत सेजू, सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार, दंत विशेषज्ञ डॉक्टर विजय बोस, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नारायणी मेघवाल, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता परिहार, ब्लड बैंक प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मांगीलाल चौधरी, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विकास परिहार, डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी, डॉक्टर गिरविता, डॉक्टर कृष्णा दिवासी ने सेवाएं दी। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश से जिले भर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रोहट थाना अधिकारी पदमपाल सिंह ने टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी में वांछित अपराधी जीतू और जितेंद्र निवासी पनमसर जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस को इस आरोपी की लंबे समय से तलाशी थी। थानाधिकारी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु लगातार कार्रवाई आगे भी की जाएगी। गिरफ्तार किए गए आरोपी को कल पुलिस न्यायालय में पेश करेगी। श्री मारवा मेघवाल सेवा संस्थान मारवा जंक्शन की बैठक का आयोजन संस्थान परिसर जीएसएस के सामने जाड़न रोड मारवा जंक्शन में किया गया। संस्था प्रवक्ता सुखाराम वरायच मांडा ने बताया कि संस्थान के जिलाध्यक्ष प्रताप राम गोयल एवं शाखा अध्यक्ष चौथाराम मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संस्थान के आगामी प्रतिभा सम्मान समारोह हेतु विस्तार से चर्चा की गई। संयोजक ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री मंजू वाघमारे एवं संभागीय आयुक्त जोधपुर प्रतिभा सिंह, अति जिला कलेक्टर दिनेश राय सापेला के लिए सहमति दी गई। इसके साथ ही आयोजन के लिए ग्राम प्रभारियों से संपर्क कर अधिक से अधिक योग्य प्रतिभाओं को सम्मानित करने पर कार्य योजना तैयार की गई। प्रतिभाओं के लिए कक्षा 12 एवं दक्षम में प्रतिशत योग्यता, छात्राओं के लिए 65% एवं छात्रों के 70% करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में 18 खेड़ा मेघवाल समाज क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों द्वारा सर्वसम्मति से भोजन व्यवस्था करने की घोषणा की गई। जिलाध्यक्ष प्रताप राम गोयल, गोविंद गोयल एवं चंद्र प्रकाश गोयल द्वारा साफा एवं शॉल की व्यवस्था करने की घोषणा की गई। सचिव रमेश कुमार भाटी ने बताया कि बैठक में संस्थान परिसर में किए गए फर्श मरम्मत कार्य का निरीक्षण कर अनुमोदन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों समाज बंधु उपस्थित थे। आज संस्थान की बैठक में 30 तारीख में अपन बच्चों प्रतिभा सम्मान समारोह जो कार्यक्रम है प्रतिवर्ष बहुत ही धूमधाम आप सभी समाज और स्वतंत्र परिवार मेहरबानी हो और भामासौर मेहरबानी संपन्न हो गए। तो मैं आज का प्रमुख जगह मारे दो मांगा ही जगह समाज मुड़ा के आज देखियो एक तो बच्चों के कार्यक्रम में मायने पूरा अपन खड़ा रहो और एक टेंट तो अपना भवनलाल जी ने साहेब भी बिराजे है आप के तो मैं मोनाराम जी ने मोहनलाल जी ने दीपाराम जी ने भोपा जी ने घीसोबा ने हेमो याद करी और आप मार टाबरो बात की ने खड़ा री पोस्टर करी अनवा टांडा खड़ा ते दिन पूरा संस्थान परिवार समाज आप आभार धन्यवाद है अदारे खड़ा और पूरा समाज है बाकी अदारे खड़ा जदी भी संतान है माने ज्यादा मुसीबत आवे ना आपने कोई भी फॉर्म बताओ तो आप हमारी बात रखो अनवाद आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। पाली जिले के उपखंड क्षेत्र के सुबेर झूपी शरीफ दरगाह स्थल पर तैनात चौकीदार के साथ देर रात 7-8 अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की। जानकारी के अनुसार अज्ञात लोग चोरी की नियत से दरगाह परिसर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। चौकीदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और मारपीट कर मौके से फरार हो गए। घायल चौकीदार को देसूरी अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही हिमवाड़ा पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल चौकीदार को पाली रेफर किया गया है। मारवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बीती 2 महीने से 2 दर्जन से अधिक आवारा बंदरों ने आतंक मचा रखा है। ये आवारा बंदर कैंटीन एवं स्टॉलों पर नुकसान पहुंचा रहे हैं एवं यात्रियों पर हमले कर रहे हैं। स्थानीय कैंटीन वालों एवं स्टॉल वालों ने इन आवारा बंदरों को पकड़ने की मांग उठाई। 2 दिन पूर्व ही इन बंदरों के हमले से 3 यात्री घायल हो गए थे। रोजाना ये आवारा बंदर स्टेशन पर विचरण कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे एवं हर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आवारा बंदरों ने रेलवे स्टेशन को अपना सरल स्थल बना रखा है और रोजाना स्टेशन पर विचरण कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं और हर किसी पर हमला कर रहे हैं और इनका आतंक देखा जा रहा है। हाँ, सैकड़ों की तादाद में यहाँ बंदर है। रेलवे स्टेशन पर पुड़ी के ठेले वगैरह, चाय के स्टॉल वगैरह पर काफ़ी नुकसान करते हैं, कचरा इधर उधर बिखेर देते हैं और 2-4 पैसेंजरों पर हमले भी कर चुके हैं, जिनको लूलुहान कर दिया गया है। इसलिए इस आतंक से मुक्ति दिलाए। हाँ बोलो। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन
यहाँ बंदरों का बहुत आतंक हो गया है। यहाँ न पैसेंजरों को बैठने देते हैं, न ठेले वालों को रहने देते हैं। सब नुकसान करके जाते हैं और ज़्यादा कुछ भगाते हैं तो पैसेंजरों को खाने को आते हैं, हमको भी खाने को आ जाते हैं। हाँ, मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है। यात्रियों को और स्टॉल जो धारक है मारवाड़ जंक्शन में अल्फार स्टॉल वालों को बहुत परेशान कर रखा है। लूटपाट करना, काट के खा जाना, कई यात्रियों के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है, रेलवे प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक उन बंदरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला कलेक्टर महोदय से और फॉरेस्ट विभाग से निवेदन है कि इन बंदरों का आतंक को ख़त्म किया जाए, जिससे कि यात्रियों को और यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर लोग और व्यापारी लोग और अल्फार स्टॉल जो वेंडर लोगों को राहत मिल सके। सीईटीपी पदाधिकारियों पर अनुचित दबाव के चलते पदत्याग देने से शहर की जीवन रेखा 583 कपड़ा औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी हैं। रोजाना 25 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। शहर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित 750 से अधिक कपड़ा इकाइयों से जुड़े 18 से 20 हजार के करीब लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा पड़ रहा है। इससे आबाद औद्योगिक इकाइयों में सन्नाटा पसरा है। आर्थिक मंदी का असर सभी वर्ग के लोगों पर पड़ता स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। इंटक जिला महामंत्री भंवर राव ने पाली कपड़ा उद्योग पर पिछले एक पखवाड़े से मंडरा रहे संकट के समाधान के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सुध नहीं लेने पर चिंता जाहिर करते हुए भाजपा की प्रदेश में सभी को रोजगार मिलने के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। नए रोजगार सृजन करना तो दूर, पाली शहर में चल रहे कपड़ा उद्योग के बंद होने से 20 हजार के करीब लोगों के सामने रोजगार को लेकर उत्पन्न संकट को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से तुरंत सीईटीपी में उत्पन्न विवाद सुलझाकर बंद उद्योग को चालू करवाकर श्रमिक वर्ग को राहत प्रदान करने जैसे कदम प्राथमिकता से उठाने को जनहितकार कदम बताया। गत 19 नवंबर से सीईटीपी पदाधिकारियों द्वारा त्याग पत्र देने से करीब 750 कपड़ा औद्योगिक इकाइयों में से 700 बंद पड़ी हैं, जबकि 50 इकाइयां निजी सीईटीपी प्लांट से संचालित हैं। इन औद्योगिक इकाइयों के बंद होने का असर श्रमिकों सहित ट्रांसपोर्टर, सब्जी किराना, चाय नाश्ता, भोजनालय, हाथ लॉरी, ट्रैक्टर, टेम्पो चालकों पर भी पड़ा है। भंवर राव, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी पाली एवं महामंत्री राष्ट्रीय मिल मजदूर कांग्रेस इंटक पाली पिछले लगभग 19 तारीख से सीटीपी पदाधिकारियों पर अनुचित दबाव के कारण सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। लगभग पाली शहर के 20,000 से भी अधिक श्रमिक वर्ग बेरोजगार है। उनके सामने रोजी रोटी का खतरा मंडराया हुआ है। फैक्ट्रियों के बंद होने से ट्रांसपोर्टर, ठेले वाले, लारी वाले, टेम्पो वाले, खोमचे वाले, नाश्ते वाले, वो जब जितने भी रेस्टोरेंट है, हर तरह से हर स्तर पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। क्योंकि यहाँ लगभग 750 इकाई पाली शहर में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत है। उन 750 में से 700 फैक्ट्रियाँ बंद है। 50 जो इंडस्ट्रीज है उनका खुद का ईटीपी प्लांट है, वो छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ चल रही है। इसके अलावा पूर्णतया पिछले 19 तारीख से सारी की सारी इंडस्ट्री बंद होने के कारण श्रमिक वर्ग के सामने रोजगार का एक बहुत गहरा संकट खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय मिल मजदूर कांग्रेस इंटक जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करती है, यथाशीघ्र इस बारे में कोई यथोचित निर्णय नहीं लिया गया तो जिला इंटक एवं विभिन्न श्रमिक संघों के साथ बैठकर श्रमिकों को यथा रोजगार दिलाने के लिए उचित कदम उठाया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। यदि फिर भी संभव नहीं हुआ तो यथाशीघ्र जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नए रोजगार सृजन की बात कर रही है और दूसरी ओर जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी वो फैक्ट्रियाँ भी बंद है। पिछली कांग्रेस सरकार में एक दिन भी ये फैक्ट्रियाँ बंद नहीं रही और पिछले लंबे समय से चूँकि ठेकेदारों जो सीटीपी प्लांट के अंदर ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उनके बीच और सीटीपी पदाधिकारियों के बीच जो संकट गहराया है उसका खामियाजा आम मजदूर भुगत रहा है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि यथाशीघ्र इस बारे में मध्यस्थता का मार्ग करते हुए यथाशीघ्र बंद फैक्ट्रियों को चालू करवाने की व्यवस्था करें। पाली के जिला अस्पताल बांगड़ अस्पताल में आज जिला कलेक्टर ने एलएन मंत्री ने नए वोटिंग रूम का उद्घाटन किया। आईसीयू प्रसव कक्ष अनेक वार्डों में भर्ती मरीजों के परिजनों को राहत देने के उद्देश्य से यह बनाया गया है।
वेटिंग रूम सारी सुविधाओं से सुसज्जित है। उद्घाटन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कहा कि इसका निर्माण जनहित में संतों की ओर से किया गया है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को अब आरामदायक बैठने, पानी, टीवी और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधा एक स्थान पर मिलेगी। श्री सिद्धपीठ गजानन मंदिर नागा बाबा बघीजी आश्रम के महंत सुरेश गिरी की प्रेरणा से वेटिंग रूम का निर्माण करवाया गया। वेटिंग रूम में 6 पंखे, 10 बेंच, एलईडी स्क्रीन, वाटर कूलर एवं महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग लेट बाथरूम की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन समारोह में संत एवं महंतों का विशेष सानिध्य रहा। उद्घाटन समारोह में महंत चंचलगिरी, महंत नारायणगिरी, महेंद्र रामगिरी, महंत कन्यागिरी, महाराज वांगड़ अस्पताल अधीक्षक सहित एवं डॉक्टर कैलाश परिहार अधीक्षक डॉक्टर आर.के. बिश्नोई सहित गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। चिकित्सालय के प्रतीक्षालय के इस कार्यक्रम में आदरणीय सुरेश जी और सभी महनीय संतों की उपस्थिति में इस प्रतीक्षालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होते हुए बहुत हर्ष होता है। मैं नागा बाबा की बगीचे में कई बार दर्शन करने जाता हूँ। जो घटना हुई वो तो संभवतः एक सूत्र का काम था, पर संतों के आध्यात्मिक कल्याण लोगों के करने के साथ साथ लोक कल्याण की जो भावना होती है, उस लोक कल्याण की भावना के तहत इतना सुंदर प्रतीक्षालय यहाँ पर जो बना है, मुझे लगता है कि सामान्यतया चिकित्सालयों में, बड़े चिकित्सालयों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है और एसी वगैरह लगे रहते हैं, उसकी जगह यहाँ प्राकृतिक रूप से धूप के साथ में, पानी के साथ में, पंच तत्वों के साथ में, संतों की उपस्थिति में यदि ऐसा कोई प्रतीक्षालय बनता है तो मुझे लगता है कि जितने भी रोगी हैं उन्हें अपने इलाज के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि उस सारे प्रक्रम में उस समय में डॉक्टर एच.एम. चौधरी, डॉक्टर बिश्नोई, डॉक्टर कैलाश परिहार, डॉक्टर पी.डी. जो सर्जन है, जिन्होंने आदरणीय महन जी की इतनी अच्छी परिचर्या करी कि बहुत कठिन इलाज था, परंतु परमात्मा की कृपा से इन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका बनने के बाद संतों की कृपा के कारण समाज में हमेशा कल्याण होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये जो आज जैसा स्वरूप दिख रहा है, वैसा स्वरूप रखने की जिम्मेदारी डॉक्टर कैलाश परिहार आपकी है। अब किस तरीके से इसकी मेंटेनेंस आप सुनिश्चित करोगे, उसके लिए डेडिकेटेड आदमी लगाओ, क्योंकि यदि प्रतीक्षालय में आकर के भी अगर बाथरूम उसे साफ नहीं मिले, इतने 6 बाथरूम बने हैं या आरओ सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो इनकी एएमसी आप करवा लीजिए। इस बार अपनी आरएमआरएस की मीटिंग हो तो इसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में सर वो जिम्मेवारी भी हमने ले ली। बहुत बढ़िया, तो इसकी मेंटेनेंस भी आप ही देखोगे। चलो, तो इसके लिए तालियां बहुत ज़्यादा। ये देखिए, आपके संतों ने न सिर्फ निधि दी है, बल्कि उस निधि के संरक्षण के लिए और उसके संधारण के लिए भी उन्होंने व्यवस्था करी है। ऐसे लोक कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में राजकीय दायित्वों का सरकार की तरफ से निर्धारण किया जाता है, पर समाज जब आगे आता है और उसमें भी शीर्षस्थ कड़ी में जब संतों के आशीर्वाद से ये काम होते हैं और संत लोक कल्याण के काम में आगे आते हैं, तो हम सब सामाजिक संस्थाओं का, हम लोगों का, चाहे मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, चाहे कोई अन्य किसी भी सामाजिक परिस्थिति में, उन सबका ये दायित्व बनता है कि इस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों में हम सब आगे आएँ। पाली ऐसे कार्यों में हमेशा आगे रहा है और ऐसा बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। संतों के द्वारा किए गए इस लोक कल्याणकारी कार्य के संदर्भ में मुझे लगता है कि यहाँ पर न सिर्फ मधुर वातावरण है, बल्कि मुंह में, शरीर में, दिमाग में, सब जगह मिठास बोली है आपने। मैं आपका धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ सभी संतों के। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। ब्यावर जिले के बरग्राम पंचायत के प्रशासक महेंद्र चौहान को महेंद्र चौहान राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार दोनों नोटिस 4 सप्ताह में वापस ले। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 25 नवंबर 2025 के आदेश का प्रभाव एवं संचालन अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा और चौहान अपने पद पर बने रहेंगे। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार की तत्परता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मुद्दे पर कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है, उस पर दोबारा कार्रवाई कैसे की जा सकती है। न्यायालय ने सरकार के रवैये को कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना करार देते हुए कड़ी नाराजगी जताई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता
एमए सिद्दीकी, नावेद खान और सवापन चौहान ने दलील दी कि 16 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने सरकार के 11 अक्टूबर की नोटिस पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद सरकार ने 25 नवंबर को उसी मामले का हवाला देते हुए चौहान को पद से हटाने का आदेश पारित कर दिया। पूरी प्रक्रिया एक तरफा रही, चौहान को सुनवाई का मौका नहीं मिला। कोर्ट की रोक के बाद सरकार को नया आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था। अधिवक्ताओं ने इसे विडंबनापूर्ण व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण कार्रवाई बताया। उनका कहना था कि जब मामला अदालत के संज्ञान में हो तब प्रशासनिक हस्तक्षेप करना स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण कदम है। पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत जवाई बांध को पुनः भरण के लिए बहुप्रतीक्षित परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा शहर से 12 किलोमीटर दूर माही सागर बांध से जोड़ने को लेकर उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में सानमारिया एवं बूझा बांध के निर्माण कार्य शुरू होते ही अटकलें शुरू हो गई हैं, जहां कोटड़ा क्षेत्र के आदिवासियों ने ढोल बजाकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बांध का निर्माण नहीं करने को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार लालाराम मीणा को ज्ञापन सौंपा है। आदिवासियों ने इस क्षेत्र में बनने वाले चक सानमारिया बांध व बूझा बांध बनाने को लेकर विरोध जताया और कहा कि यहाँ रहने वाला आदिवासी कहाँ जाएगा। बाद में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन देकर अपने दुख भरे दर्द से अवगत कराया गया है। प्रस्तावित बांध परियोजनाओं के निस्तारीकरण की मांग को लेकर आदिवासी समाज संघर्ष समिति मानवाड़ा खंड कोटड़ा द्वारा कोटड़ा में एकत्रित हुए। यहाँ पर पहले ढोल बजाया और अपना दर्द बयां किया। बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। उनकी एक ही मांग थी कि प्रस्तावित बांध एचक सानमारिया एवं बूझा नाका परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। उन्होंने राज्यपाल के नाम तहसीलदार लालाराम मीणा को दिए ज्ञापन में बताया कि दोनों प्रस्तावित बांधों के निर्माण क्षेत्र के करीब आदिवासी किसानों की कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आ जाएगी, जिससे उनका जीवन प्रभावित होगा। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने माही डैम को चपाई बांध से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। माही डैम का पानी जवाई बांध तक पहुंचने के बाद भी पूरे मारवाड़ क्षेत्र को पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी इस तरह के प्रोजेक्ट से कोटड़ा के आदिवासियों का विस्थापन हो चुका है। समिति ने चेताया है कि यदि ये प्रस्तावित बांध बनाए जाते हैं तो सैकड़ों आदिवासी परिवारों का विस्थापन होगा, जो पहले से कई बांध परियोजनाओं के कारण पीड़ित हैं। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राय सायराम खेर, राजू राम, कमला शंकर खेर, सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष मौजूद रहे। 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की डीपीआर को लेकर कैबिनेट मंत्री कुमावत में कम से कम की थी चर्चा। आपको बता दें कि पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर में पेयजल समस्या के स्थायी निदान के लिए माही डैम को चपाई बांध को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब मूर्त रूप लेगा। को लेकर 3 माह पूर्व ही अगस्त 2025 को सुमेरपुर के विधायक व पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माही एवं सोम नदी के मानसून अवधि का अधिशेष जल जय समन बांध सहित अन्य बांधों को भरते हुए जवाई बांध तक लाने संबंधी कार्य की बजट वर्ष 2024-25 में घोषणा की थी। इस घोषणा को धरातल उतारने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विस्तृत चर्चा के बाद इस परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए 15 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति जल संसाधन जयपुर के मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। इस कार्य के लिए अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड सलम्बू ने वापकोस लिमिटेड से अनुबंध कर कार्यादेश भी जारी कर दिए। इसके बाद वापकोस ने भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जल संसाधन विभाग उदयपुर को प्रस्तुत करने के बाद विभाग ने उसका अनुमोदन भी कर दिया था।